वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज फिर से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स नंबर 15। देखो इसके पहले हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर रखा था। 15 नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स में पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ। टू रजिस्टर्स ए एंड बी ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। प्रॉपर्ली समझिए। देखो सम्स न्यूमेरिकल्स पढ़ते पढ़ते आप बहुत कुछ समझ जाओगे। तो टू रजिस्टर्स अपने पास है। वन कितने का है 4 ओम का एंड अदर कितने का 6 ओम का। कनेक्टेड इन पैरेलल द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी ऑफ द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट, और क्या क्या कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट वन द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। नंबर 2 द पावर सप्लाइड इन ईच रजिस्टर्स। हर एक का आपको इंडिविजुअली भी फाइंड करनी है। तो चलो जरा सा स्टार्ट करते हैं। आपके पास कितने रजिस्टर्स आपके पास है? 2 है। कौन कौन सा आपके पास? R1 कितने का है? 4 ओम का है। एंड R2 आपके पास कितने ओम का है? आप बोलोगे सर 6 ओम का है। जो दिया हुआ था हमने उतना ही लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, या हम लिख लेते हैं कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे? 1/R इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो है अपने पास 1/R1 1/R2 फाइंड कर लेते हैं। सो 1 कितना निकला अपने पास 4 प्लस 1/6। सो दैट इज आप सॉल्व करते जाओ इसको फटाफट। ये आ गया 12, ये कितना आ गया 3 प्लस 2। सो दैट इज देखिए आ जाएगा आपके पास 5/12। तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? बोलोगे सर R इक्वल्स टू रिवर्स कर देते हैं 12/5। इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा आपके पास 2.4 ओम। दैट इज क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया आपके पास? रेजिस्टेंस तो निकल गया। आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितने का? 6 वोल्ट का है। आपने लिख दिया 6 वोल्ट का दिया हुआ है। और हमको जो फाइंड करनी है फर्स्ट वन, वो क्या फाइंड करनी है? पावर फाइंड करनी है। तो देखो पावर के लिए आपको अलग अलग रिलेशन बताया गया था। मीन्स करंट के टर्म में, वोल्ट के टर्म में, रेजिस्टेंस के टर्म में अलग अलग रिलेशन दिया गया था। तो यहाँ जो हम रिलेशन यूज करने वाले हैं, पावर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू V²/R। फॉर्मूला याद होगा आपको, क्योंकि वीडियो प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आपको बताया गया था कि क्या कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो अभी मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास R दिया हुआ है, मेरे पास V दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। V है कितना आपके पास है? 6 का यूज कर लेते हैं 6। R कितने का है? 2.4 आपका आ गया। जो वैल्यू था हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। ओके चलो जरा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट हमने रिमूव किया, 10 डाल देते हैं। 6 4 जा 6, 1 जा 2, 2 जा 2, 3 जा एंड 2 से हमने क्या किया, इसको भी कैंसिल कर लिया। ऑब्वियसली ये वाट में आने वाला है। तो कितना आ गया 3 and 5, सो 15 वाट। तो पहला तो कैलकुलेशन अपने पास जो निकालना था वो किसके लिए निकालना था? पावर के लिए निकालना था। कंप्लीट। दूसरा जो निकालना है, दूसरा और तीसरा भी हमको समथिंग कुछ ऐसा ही निकालना है। क्या क्या बोला है? हमको पावर ही निकालनी है, बट पावर किसके लिए निकालना है? पावर हमको इंडिविजुअली 4 ओम के लिए इंडिविजुअल निकालनी है एंड 6 ओम के लिए भी हमको अलग से निकालना है। बट बोथ रजिस्टर्स के लिए हमको अलग अलग क्या करनी है। अब ये क्या, आप जो इक्विवेलेंट अभी हमने जो फाइंड किया किसके लिए? इक्विवेलेंट के लिए, पूरा होल के लिए फाइंड किया। अब हमको इंडिविजुअली हमको क्या करनी है, पावर फाइंड करनी है। कर लेते जरा सा। तो आपके पास फिर से आप क्या फाइंड करने, पावर फाइंड कर रहे हैं। क्या करने के? फॉर किसके लिए? 4 ओम रजिस्टर्स के लिए, 4 ओम रेज के लिए। चलिए जरा सा पावर वाई फिर फॉर्मूला आएगा P इक्वल्स टू V²/R। चलिए जरा सा P कितना आपके पास है 4 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास? तो 4 आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये तो आपके पास निकल आ गया। पहला जो आपके पास था 4 ओम का दिया हुआ था और दूसरा कितने का दिया है? 6 ओम का दिया है। आप दोनों वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास क्या निकल आएगा? जो भी है वो वैल्यू निकल आएगा। चलिए जरा सा। तो V तो मेरे पास 4, सॉरी ये V है मेरे पास कितने का? 6 का है, 4 का नहीं है, ये 6 का है। और मेरे पास R कितने का है? 4 का है। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा एंड 2 3 जा। तो ये अपने पास क्या हो गया, वैल्यू निकल आया। पुट कर दो जरा सा।
2 3 जा कितना का है मेरे पास 9, तो ये 9 वाट का निकल गया। अच्छा, अब हमको क्या करना है, एक और वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए फाइंड करनी है? फॉर 6 ओम, फॉर 6 ओम। चलिए फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला मेरे पास फिर वही रहेगा, P इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लगाना वाले हैं आप, V²/R। चले जरा सा, V की वैल्यू कितनी मेरे पास, तो V बोलोगे सर 6 का है, हमने पुट कर दिया 6 × 6 बाई कितना 6, और ये क्या हो गया गया। तो ये कितना वाट का है, तो कितने का निकला 6 वाट का। तो मेरे पास 2 निकल आया, एक आया कितने का 9 का, और दूसरा कितने का आ गया 6 का। तो 3 आंसर आपके पास निकला। फर्स्ट वन दैट इज द 15 वाट, दैट विल बी द पावर, एंड फॉर 4 ओम मेरे पास कितना निकला 9 का, एंड फॉर इसके लिए कितना निकला 6 का। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन इज 15। तो ये तो मेरे पास कौन सा नंबर था 15 था। तो हम नेक्स्ट करते हैं 16 नंबर। चलो 16 नंबर कर ले। सबसे पहले तो मैं, अ बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट and internal resistance 2 ohm is connected to two resistors of resistance 4 ohm and 6 ohm joined in series. Find the electrical energy spent per minute in 6 ohm resistors. आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्पेंड हुआ ये फाइंड करनी है, और किसके लिए फाइंड करनी है 6 ओम रेजिस्टर्स के लिए। तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आपके पास EMF दिया हुआ है कितने का, एप्सिलॉन की आप बात कर लो, कितने का दिया हुआ है, आप बोलोगे सर 15 वोल्ट। तो इन्फॉर्मेशन आप लिखते चले जाओगे। मीन्स टू डू दी न्यूमेरिकल सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन आप पुट कर दो अपने आप आपको 80% सॉल्व हो जाएगा। तो EMF हमने लिख दिया, मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ था स्मॉल r, कितने का दिया हुआ है 2 ओम का था, हमने उसको भी लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद फिर मेरे पास 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पहला R1 कितने का दिया मेरे पास 4 ओम का दिया, फिर से वही वैल्यू, एंड R2 मेरे पास कितने का दिया है, R2 इज 6 ओम का दिया हुआ। चलिए जरा सा हमने इसको भी निकाल लिया, चलिए ये भी निकल गया अपना, कोई टेंशन नहीं। अब अगर आपके पास, और ये कनेक्टेड किस में है, हमेशा हम बोलते हैं लिख लीजिए किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1 + R2 लिख दिया हमने। अब आ जाओ जरा सा, R1 + R2 तो आपने लिख दिया। अब मेरे पास R1 कितने का है 4 का है, R2 कितने का है 6 का है, और हमने क्या लिख दिया ये है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, ये सीरीज का बात करते हैं। अब जरा सा कितना आ गया मेरे पास 10 ओम का आ गया। अब हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की, किसकी टोटल रेजिस्टेंस की। सो दैट विल बी क्या हो जाएगा R + R, ये आपके पास निकल गया टोटल रेजिस्टेंस। या इसको आप टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाल कर डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कैसे यूज करते हो मैं बताता हूँ, बहुत सेम काम है आपके पास। तो एप्सिलॉन EMF इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था याद है ना आपके पास। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करनी है, और आपको फाइंड क्या करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए तो मेरे पास सबसे जो सिंपल फॉर्मूला है H इक्वल्स टू I²RT। हमने टोटल क्यों नहीं निकाला भी बता रहे हैं, H इक्वल्स टू I²RT। सर ये फॉर्मूला है अपने पास। अगर ये फॉर्मूला अपने पास है तो बोलोगे सर एक प्रॉब्लम है, मेरे पास I तो अभी है नहीं, R तो मेरे पास है, T मेरे को दिया हुआ है ना। तो T जब हमको दिया हुआ है, पर मिनट की बात हो रही थी, तो T हमको दिया हुआ है, तो R भी मेरे पास है, T भी मेरे पास है, तो I तो सर फाइंड करना होगा। सर फिर फॉर्मूला भी मेरे पास है, E इक्वल्स टू EMF इक्वल्स टू I R + R, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एफ मीन्स EMF की वैल्यू कितने की 15 इक्वल्स टू I, एंड R कितने की वैल्यू मेरे पास है, आप बोलोगे सर 10, एंड इंटरनल कितने का 2। सो I इक्वल्स टू, आप बोलोगे सर सिंपल सा है 15/12। सॉल्व कर लेते हैं, एंड सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू, कितना आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को कैलकुलेट करो 15। सो आपके पास आ गया कितना वैल्यू 1.25, ये वैल्यू आ गया। आप छोटे में कर सकते हो, 5 मीन्स 3 से 3 5 जा 3 4 जा, सो कितना आ जाएगा 5/4। नाउ यू विल गेट 1.25, दैट इज द एम्पियर। आई भी निकल गया। अब आपको बोला क्या, आप हीट निकालो, आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो। अच्छा कितने टाइम के लिए बोला गया है, टाइम दिया आपके पास T 1 मिनट, तो मिनट वाली तो कोई कंसेप्ट है नहीं अपने पास, सो दैट विल बी क्या आ जाएगा 60 सेकेंड। ये आ गया, फॉर्मूला यूज कीजिए। सो H इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास I²RT। चलिए जरा सा I आपके पास आ गया, I कितने का है, सो 1.25
25 स्क्वायर था, हमने 2 बार वैल्यू लिखा, इंटू आर। अब क्लियर कर दिया है कि आपको निकालना किसके लिए, 6 ओम रेजिस्टर्स के लिए निकालना है। तो बोलोगे सर आर के लिए जो मेरे पास वैल्यू होगी 6 की होगी, टाइम तो दिया हुआ है मेरे पास 60 का, हमने सारा लिख दिया। अब क्या करते हैं, स्मूथ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 100 आ गया, हमने पॉइंट रिमूव किया, फिर से 100 आ गया। चलिए जरा सा 25 5 जा एंड 25 4 जा, ये तो गया एक। 25 से 25 5 जा 25 4 जा। चलिए यहाँ से तो अपना एक काम बन चुका है। 4 कैलकुलेशन कर लेते हैं, 15 एंड 2 से 2 2 जा एंड 2 3 जा। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि अब पूरा मिला जुला के जो आपके पास आ रहा है इतना सारा आ रहा है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो सो 5 5 से कितना होगा 25 3 से कितना आ जाएगा 75 इंटू 15, अब मल्टीप्लाई करो 75 और इंटू कितना आ जाएगा 15 5 जा 75 कैरे 7 112। तो ये क्या हो गया 112, डायरेक्ट हमने यहीं से कर लिया। तो क्या हो गया 1125/2, ये क्या आ गया जूल आ गया। कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, चलो जरा सा कितना आ गया 562.5 जूल। ये अपने पास क्या हो गया फाइनल वैल्यू मेरा निकल के आ गया। तो मतलब देखो आप न्यूमेरिकल्स जब कर रहे हो तो बहुत सिंपल सा है, आप जितने भी डेटा हैं डेटा लिख डालो। डेटा लिखने के बाद आपको क्लियरली पता चलता रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे करंट निकालने के लिए हमको बताया नहीं गया था यहाँ पे, बट हमने समझ लिया कि अगर हमको हिट निकालना है वी हैव द फॉर्मूला I/RT, और ऑलरेडी 2 वैल्यू मेरे पास निकल चुका है। तो हमको एक वैल्यू, और हमको सर ये पता है कि EMF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR+R, तो वहाँ से तो हम करंट की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बस थोड़ा बहुत आपको ब्रेन लगाना होता है, और जैसे आप मीन्स अगर अपना डेटा प्रॉपरली लिखना सीख जाओगे तो आपके पास 80% काम आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।